अगर आपको पता चले कि आपकी जेब से आपका बटुआ गायब है तो आपकी क्या हालत होगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा है, जिसमें कुछ फ्रॉड एटीएम कार्ड का डुप्लीकेट बनाकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। आज अलार्म में हम आपको इसी खतरे से सावधान करेंगे। एटीएम कार्ड आपकी जेब में रहेगा, पैसे कोई और निकाल लेगा। क्रेडिट कार्ड आपके पर्स में होगा, शॉपिंग कोई और कर लेगा। सावधान, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर है साइबर लुटेरों की नजर। कार्ड की क्लोनिंग करने वाले गिरोह से खबरदार। हम आपको डरा नहीं रहे, सचेत कर रहे हैं, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। देश में एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जालसाजों का बहुत बड़ा नेटवर्क फैला है। दिल्ली से लेकर भोपाल और बेंगलुरु तक कार्ड से फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कार्ड का गोरखधंधा करने वाले गिरोह हाईटेक हैं। ये हमारे और आपके जैसे आम लोगों के क्रेडिट और एटीएम कार्ड की डिटेल चुरा लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस स्वाइप मशीन में आप कार्ड डालकर ट्रांजैक्शन करते हैं, उस मशीन में एक छोटी सी डिवाइस लगाकर किसी भी कार्ड का सारा डेटा हैक किया जा सकता है और फिर डुप्लीकेट कार्ड बनाया जा सकता है। जिस शख्स का कार्ड होता है उसे तब पता चलता है जब उसे हजारों लाखों रुपयों का चूना लग जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाईटेक अपराधी आपके एटीएम या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड भी हैक कर सकते हैं और इसका बेजा इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकते हैं। अलार्म में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह कार्डों की क्लोनिंग की जाती है, किस तरह जाली कार्ड बनाकर पैसे निकाले जाते हैं, कैसे फर्जी कार्ड गिरोह के जालसाज आम लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करते हैं। इसके अलावा हम आपको साइबर एक्सपर्ट की जुबानी ये भी बताएंगे कि आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को किस तरह फ्रॉड से सेफ रख सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि बेंगलोर में पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा जो विदेश में रहने वाले लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हासिल कर लेता था और कार्ड की क्लोनिंग कर उनकी जेब पर डालता था डाका। इन मशीनों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जरिए कार्ड क्लोनिंग का एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था। एक ऐसा रैकेट जिसके तार भारत से लेकर श्रीलंका तक फैले थे। बेंगलुरु पुलिस ने क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लोगों को अरेस्ट किया है। आखिर ये गैंग कैसे काम करता था, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, ये बात बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर से सुनिए। क्रेडिट कार्ड बनाने का इंतज़ाम तो इन्होंने सब कमरे में रखा है, लेकिन इन्होंने क्या होशियारी की है कि जितने भी विक्टिम हैं वो दूर दूर के देशों में हैं और जो बेनिफिशियरी हैं वो कोई भी बेंगलोर में नहीं है। जो पीओएस मशीन है वो दूसरे कोई आसाम के एड्रेस में है, कोई हरियाणा के एड्रेस में है, कोई पंजाब के एड्रेस में है। अमाउंट आप थोड़ा थोड़ा स्वाइप करेंगे तो ज़्यादा, अगर आदमी कोई आइसलैंड में है या अमेरिका में है तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेगा, कोई क्रिमिनल केस परस्यू नहीं करता है। और ये जो एक्यूज जो शॉपकीपर हैं ये भी दूसरी सिटी में फैले हुए हैं तो हमको पता भी नहीं चलेगा। दरअसल इस गिरोह में एक श्रीलंका का नागरिक है और 2 लोग बेंगलुरु के रहने वाले हैं। आरोप है कि ये लोग इंटरनेट से लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल हासिल कर लेते थे। शक है कि ये गैंग कुछ वेबसाइट से क्रेडिट कार्ड की संवेदनशील जानकारी खरीदता था। इसके बाद उस डेटा के सहारे ये जाली क्रेडिट कार्ड तैयार कर लेते थे। नकली क्रेडिट कार्ड तैयार करने के लिए इस गिरोह ने हाईटेक मशीनों का इंतजाम कर रखा था। ये गैंग किस तरह से काम करता था आइए हम आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु पुलिस ने जो इक्विपमेंट सीज किए हैं वो यहाँ पर उन्होंने रखे हैं। सबसे पहले जो है लैपटॉप और मॉडेम है, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए ही ये गैंग पूरा डेटा जो है क्रेडिट कार्ड का चुरा लेती थी। और उसके बाद जो है क्रेडिट कार्ड से जो डेटा चुराया गया था वो इन एम्प्टी कार्ड्स में प्रिंट और स्कैन किया जाता था यहाँ पे, और उसके ज़रिए एक कार्ड जब निकलता था तो फिर इस कार्ड रीडिंग मशीन में इस कार्ड को लिया जाता था और यहाँ से फिर जिस बैंक का कार्ड हो उसका आप देख सकते हैं कलर, नाम सब कुछ आ जाता था। और इसके बाद
बाद आती है बात नंबर की क्रेडिट कार्ड की। तो आप देख सकते हैं ये नंबर जो है, ये नंबर क्रेडिट कार्ड का, ये भी इस मशीन के ज़रिए लगाया जाता था। यहाँ पर प्रिंट करके ये नंबर सीधे इस क्रेडिट कार्ड मशीन में आता था। जाली क्रेडिट कार्ड देखने में बिल्कुल असली लगे और किसी को शक ना हो, इसका भी ये गैंग ख्याल रखता था। अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स के रंग से लेकर डिजाइन तक की कॉपी करके नकली कार्ड बनाए जाते थे। और अब बात होती है सिल्वर कोटिंग, और जो गोल्डन कलर की कोटिंग होती है नंबर्स पे, उसके लिए ये मशीन का इस्तेमाल किया जाता था, गोल्डन कलर लगाने के लिए और सिल्वर कलर लगाने के लिए। और फाइनली जो है हॉलोग्राम की बात आती है कि हॉलोग्राम क्योंकि माना जाता है कि ओरिजिनलिटी की एक निशानी होती थी, तो उसके लिए ये मशीन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस मशीन का इस्तेमाल करते सभी जो है क्रेडिट कार्ड्स पर ये हॉलोग्राम लगाते थे। और फिर जो पूरा डेटा होता था इस क्रेडिट कार्ड का, वो इस लैपटॉप में होता था और इस लैपटॉप को इस मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता था और फिर कार्ड को जो है स्वैप किया जाता था और सारी इंफॉर्मेशन इस क्रेडिट कार्ड में चली जाती थी। और उसके बाद जो है इन POS मशीन्स के ज़रिए उस पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक पूरा ये जो गैंग है, इन्होंने एक पूरा एक सिक्योर सिस्टम बनाया था इस फ्रॉड के लिए। इस रैकेट से जुड़े लोगों ने अपनी स्वाइप मशीनें खरीदी थी। ये मशीनें देश के अलग अलग हिस्सों में थी। जिन लोगों के पास ये मशीनें थी, उन्हें जाली कार्ड से स्वाइप करने के बदले कमीशन मिलता था। पुलिस अब उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की तैयारी में है। फर्जी क्रेडिट कार्ड का ये गैंग काफी वक्त से गोरख धंधा चला रहा था, लेकिन एक गलती ने उसे कानून के जाल में फंसा दिया। इन्होंने एक गलती की कि एक केस में इन्होंने यहाँ एक लोकल दुकान में जाके, वो दुकानदार इनके साथ मिला हुआ नहीं था, ये क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके कुछ सामान खरीद लिया। जब इन्होंने सामान खरीद लिया और उस दुकानदार को पेमेंट नहीं आई, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड कहीं अमेरिका या कहीं का था जिसने अपना ब्लॉक कर रखा था, पेमेंट ब्लॉक कर रखी थी, और वो जब पेमेंट नहीं आई तो वो पुलिस के पास आया और उसके पास कुछ डिस्क्रिप्शन थी, उसके थ्रू हम इस अपार्टमेंट तक पहुंचे। इस गैंग ने जिन लोगों के पैसे चुराए वो सभी लोग विदेश में रहते हैं, लिहाजा किसी ने पुलिस में शिकायत नहीं की। अब बेंगलुरु पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अगर उन्हें लग रहा है कि उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे चुराए गए हैं तो वो आकर बेंगलुरु पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करें। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। वैसे मामला सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है, भोपाल में भी फर्जी कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। ये लोग हिडन कैमरे के जरिए कार्ड की डिटेल्स हासिल करते थे और वो कैमरा ATM मशीन में ही छुपा कर लगाते थे। इन शातिर बदमाशों की पोल पट्टी कैसे खुली, ये देखिए और हो जाइए ऐसे शातिरों से अलर्ट। ATM में कैमरे वाले चोर। ATM बूथ में लगाया खुफिया कैमरा। कार्ड का पासवर्ड कर लिया चोरी। कार्ड की क्लोनिंग से लाखों का फर्जीवाड़ा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ATM बूथ के अंदर एक नौजवान दाखिल होता है। उसके सिर पर स्पोर्ट्स कैप है और चेहरे पर रुमाल बंधा है। आप सोच रहे होंगे कि इस शख्स ने चेहरे पर रुमाल क्यों लगा रखा है, क्या दाल में कुछ काला है? अजी जनाब, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। देखिए, ये युवक चोरी छिपे ATM मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन इसे डर है कि ये ATM बूथ में लगे CCTV कैमरे की जद में ना आ जाए। देखिए इसके बाद ये क्या करता है। इस युवक ने अपनी जेब से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला और उसे ATM मशीन में फिट करने की कोशिश करने लगा। बीच बीच में ये इधर उधर देख भी रहा है। कुछ ही सेकंड में इसने ATM मशीन में एक हिडन डिवाइस लगा दिया। इसके बाद वो लड़का थोड़ी देर के लिए ATM से बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर वहां लौटता है। इस बार वो अपने साथ एक छोटा सा खुफिया कैमरा लेकर आया है। ये ATM बूथ में रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर चढ़ता है और बूथ के एक साइड में कैमरा लगा देता है। ये इतना शातिर और हाईटेक फ्रॉड है कि उसे हिडन कैम लगाने में महज 20 सेकंड का वक्त लगा। कुछ देर बाद उसकी साथी लड़की ATM बूथ में आती है। वो मशीन में लगी कुछ कीज को दबाकर वहां से लौट जाती है। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। ये वीडियो भोपाल के सेवाय कॉम्प्लेक्स इलाके में एक ATM बूथ का है, जहां इस जालसाज जोड़े ने
एटीएम बूथ में हिडन कैमरा लगाकर एटीएम कार्ड की क्लोनिंग की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पैसे के लेन देन के लिए एटीएम आजकल सबसे ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना भी सुरक्षित नहीं रह गया है। भोपाल में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसमें कई लोगों के कार्ड को क्लोन करके या कहें कि नकल करके एटीएम के अंदर से ही उनकी डिटेल ले ली गई, तमाम ब्यौरा ले लिया गया और यहाँ लोगों को बिना बताए उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। बताया जाता है कि आरोपियों ने एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर न सिर्फ एटीएम कार्ड को कॉपी किया, बल्कि खुफिया कैमरे के जरिए पासवर्ड भी चुरा लिया और इस तरह करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। लाखों रुपए का ये फ्रॉड इस तरह हुआ कि एटीएम के अंदर एक छोटा सा उपकरण लगाया गया जिसने न सिर्फ कार्ड की डिटेल पढ़ ली, बल्कि जब तक लोगों को पता चल पाता तब तक उनके अकाउंट से हजारों रुपए का गोलमाल हो चुका था। जालसाजी का ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार्ड की क्लोनिंग भोपाल में की गई और पैसे अहमदाबाद में निकाले गए। जैसे ही मैंने मैसेज देखा उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने शाखा में गया, वहाँ पे उनको जानकारी दी और जानकारी दे ही रहा था उसी समय फिर से मेरे पास डबल से 20,000 का फिर से विड्रॉल आया, जिसकी कंप्लेंट हमने करी है। जिन लोगों के कार्ड की डिटेल चुराकर पैसे निकाले गए उन्होंने पुलिस में शिकायत की। अब तक भोपाल पुलिस को ऐसे 35 मामलों का पता चला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस हाईटेक गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये एटीएम से इस तरह का डेटा चुराना एक हाईटेक चोर का ही काम हो सकता है। एक सामान चोर या सामान ठक्के बस की बात नहीं है। तो ये सब हम उसी मद्देनजर रखते हुए जांच कर रहे हैं और हम इस तथ्य को हमने अपनी विवेचना में लिया है। क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग करने वाले इन जालसाजों को पकड़ने के लिए भोपाल पुलिस ने 5,000 का इनाम रखा है। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद ये तो बात साफ है कि इस धोखाधड़ी से बचने की सख्त जरूरत है। अब हम आपको इसी से बचने के उपाय बताएंगे कि कैसे इन एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जालसाजों की साजिश से बचा जा सकता है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करने वालों का पहला और सबसे बड़ा हथियार पीओएस मशीन होती है, वही मशीन जिसमें आपका कार्ड स्वाइप किया जाता है। इसलिए स्वाइपिंग के समय पूरी सावधानी बरतना जरूरी है। लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपकी जेब में सेंध लगाने के लिए। उदाहरण के तौर पर ये आपका कार्ड है और ये स्वाइप मशीन है। हम देखते हैं स्वाइप मशीन है, बिल्कुल ठीक होगी, हम तुरंत अपना कार्ड डालते हैं और स्वाइप अप कर लेते हैं। अगर आप थोड़े से सावधान हो जाएं तो देख लें कि इसके पीछे आसपास कुछ है तो नहीं। अब देखिए इस स्वाइप मशीन के ऊपर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको खाने खुले नजर आते हैं। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि स्वाइप मशीन के पीछे लोग डिवाइसेस लगा देते हैं। उद्देश्य होता है कि ये जो कार्ड है इसके पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है इसके अंदर आपका तमाम सारा डेटा विद्यमान है और उनका उद्देश्य होता है कि इसको कॉपी करें। एक बार इसके अंतर्गत जो जानकारी है कॉपी हो जाती है तो फिर इसके माध्यम से आप एक क्लोन कार्ड बना सकते हैं। तो कई बार होता ऐसा है कि आपको लगेगा कि आप बार बार स्वाइप कर रहे हैं लेकिन स्वाइप हो नहीं रहा, और अगर आप दूर से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ना पता हो कि इसके साथ या तो कोई स्ट्रिप लगा रखी हो या कोई डिवाइस लगा रखा हो या कोई सॉफ्टवेयर हो जिसके माध्यम से ये आपका कार्ड रीड करना चाह रहे हैं। स्वाइपिंग मशीन के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ और एहतियात बरतना चाहिए। अगर स्वाइप मशीन का स्लॉट मोटा है तो संभल जाएं। इसमें स्कीमर लगा हो सकता है जो कार्ड की जानकारी को हैक कर सकता है। इसके अलावा कार्ड स्लॉट अगर लूज है या कार्ड डालने में दिक्कत हो रही है तब भी सचेत हो जाएं। पिन डालने वाला पैड अगर ज्यादा उभरा है तब भी गौर करने की जरूरत है। हमेशा पिन छुपाकर डालें। ये कार्ड पैसे जैसा है तो इसलिए इसको कार्ड ना समझें, इसको पैसा समझें। दूसरी बात, इसको किसी भी व्यक्ति के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। अगर जो ट्रांजैक्शन करना है खुद करना है। तीसरी बात, स्वाइपिंग खुद करनी है। अगर खुद आप ना करना चाहें तो अपनी आंखों के सामने स्वाइप जरूर कराएं। स्वाइप होने से पहले मशीन को आगे पीछे देख लें कि भाई मशीन में कुछ और चीज जुड़ी तो नहीं हो रखी, कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं है जो आपके क्रेडिट कार्ड को की जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्लोन बनाने वाली है। जैसे तिजोरी की चाबी होती है उसी तरह डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पिन होता है। इसलिए समय समय पर पिन या पासवर्ड बदलते रहें। अपना पिन किसी के भी साथ शेयर ना करें।
अपना एटीएम पिन आप शेयर रखिए। कोई भी व्यक्ति अपना एटीएम पिन अपने एटीएम के पीछे लिखे ना। ये काफ़ी लोगों को आदत होती है कि शायद भूल ना जाए, याद ना रहे, वो अपने एटीएम के पीछे ही अपना एटीएम पिन लिख देते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। अगर तमाम सावधानी के बावजूद आपका कार्ड हैक हो जाता है या कोई आपके कार्ड को मिसयूज करता है तो तुरंत अपने बैंक को फोन कर कार्ड ब्लॉक करवाएं और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज करें। फोन, ईमेल या सोशल मीडिया पर अगर कोई अनजान शख्स खुद को बैंक अधिकारी बताकर आपसे बात करे और आपकी बैंकिंग डिटेल या एटीएम कार्ड की जानकारी लेने की कोशिश करे तो सावधान हो जाएं, ये किसी फ्रॉड की साजिश हो सकती है। कभी भी अपने कार्ड का नंबर, पिन, CVV कोड या फिर OTP किसी अजनबी के साथ साझा न करें। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। बहरहाल अलाब में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।